सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुष्मिता मैसी है और आज मैं जीसस फॉरएवर टीवी के माध्यम से आपके सामने परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का टॉपिक है भय। भय का मतलब है किसी भी बुरी बात की आशंका होना या हर वक्त एक वहम करना कि बुरा हो सकता है या किसी बुरे काम से या किसी बात से डर जाना। और भय जो है इंसान के शरीर को कमज़ोर कर देता है। भय हमारी जीतने की उम्मीद को कम कर देता है, आत्मविश्वास को कम कर देता है और भय धीरे धीरे करके इंसान को कई बीमारियों में जकड़ लेता है, डिप्रेशन में जकड़ लेता है। भय शैतान का एक बिछाया हुआ जाल है जो लोगों को कमज़ोर कर देता है। हालेलुया। भय से इंसान उम्मीद छोड़ देता है और कई सारी बीमारियां भय से हो जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, घबराहट, ब्लड प्रेशर। भय इंसान का आत्मविश्वास बिल्कुल कम करके उसको कमज़ोर कर देता है। भय शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है। 365 बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। ये परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की हुई है। लेकिन शैतान लोगों के अंदर भय डालकर उनको परमेश्वर के वचन से वंचित करता है, उनको कमज़ोर कर देता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में सही कहा है कि चोर चोरी करने आया, घात करने आया, हत्या करने आया, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने, वरन बहुत आयत का जीवन देने। दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। कुछ लोगों का भय होता है कि वो दरिद्र ना हो जाएं और उनको लगता है कि अगर वो दरिद्र हो गए तो सब कुछ बुरा उनके साथ हो जाएगा, या दरिद्र ना होने के लिए वो केवल पैसों का लालच करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं। अगर आप समाचार सुनते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने लोग दरिद्रता से भयभीत हैं और बुरे काम करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। कुछ लोग दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई सा भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सुन ही सकते हैं, आजकल लोग दूसरे लोगों के अंदरूनी अंगों को बेच देते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं। ये सब भय के काम है। दरिद्रता का भय लोगों को बुरे काम करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसकी 33:18 में हमें बताता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वे उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। हमारा काम है कि परमेश्वर पर आशा रखना, उसके प्रेम पर भरोसा रखना। परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो हमें अकाल के समय में भी हमें जीवित रखता है। हालेलुया। भजन संहिता 34:9 और 10 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें भय परमेश्वर का मानना है। हमें परमेश्वर का भय मानना है कि हम कोई बुरा काम ना करें या उसकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन ना करें, वरन उससे प्रेम करें और उसके प्रेम पर आशा रखें, उस पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। तो दरिद्रता का भय एक ऐसा भय है जो लोगों को बुरे काम करने में उत्तेजित करता है। लेकिन
अगर परमेश्वर के वचन में हम जाएं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया। दूसरे प्रकार का भय है आलोचना का भय। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देख के चिढ़ते हैं, उनसे जलते हैं और कंपटीशन करते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं और उनके अच्छे कार्यों में भी गलतियां निकाल के उन्हें बुरा भला बोलते हैं या उनका विद्रोह करते हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है। ऐसे लोगों की आलोचना से हमें भयभीत नहीं होना। परमेश्वर का वचन हमें मत्ती 7 में उसकी 1 और 5 में सिखाता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि दोष मत लगाओ। जैसे हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हम पर दोष लगा सकते हैं। हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, उनका विद्रोह नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, तब हम अपने भाई के आंख का तिनका निकाल पाएंगे। पहले अपनी ही गलतियों को हम देखें, पहले हम अपनी ही गलतियों को सुधारें, तब हम दूसरों को सुधार सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये सारी बातें अपने वचन के द्वारा सिखाई हैं, लेकिन शैतान आलोचना का भय डाल के लोगों को कमज़ोर कर देता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ये आलोचना का भय लोगों को भयभीत करता है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता और उनकी सफलता को रोकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दोष नहीं लगाना और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए जो लोग बोलते हैं, आप उनको नज़रअंदाज करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरिए। कुछ लोगों को भय होता है कि जब वो बूढ़े होंगे तो क्या होगा। ये है बुढ़ापे का भय। बहुत सारे लोग अपने आने वाले समय को सोच करके भयभीत होते हैं। कुछ लोग बुढ़ापे का भय लेकर के भयभीत होते हैं। बुढ़ापा हर किसी को ही आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ सदैव रहेगा। बुढ़ापे के भय से कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पहले से ही कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुछ सोचते हैं कि उनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और ये बुढ़ापे का भय उनके अंदर घबराहट उत्पन्न कर देता है और उनको पहले से ही कमज़ोर कर देता है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाने आई हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि यशाया 46:4 में परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उनके बाल भी पक जाए तब भी परमेश्वर उनके साथ रहता है। भजन संहिता 92:12-15 में भी हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह चट्टान है हमारी और उसमें कुछ कुटिलता नहीं है। तो परमेश्वर, चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं,
तब भी याद रखिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। उसने आपको रचा है, वो आपके शरीर में आपको बल देगा, आपको मजबूत करेगा। और किसी भी प्रकार की बीमारी से हमें भयभीत नहीं होना, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी बीमारी हो, चाहे महामारी हो। हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। भजन संहिता 91:3 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। और आपने बहुत सारी गवाहियाँ YouTube पर सुनी होंगी कि परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचाया है। इवन कोरोना वायरस से भी परमेश्वर ने लोगों को बचाया है और उन्हें चंगा किया है। हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। एक और भय है जो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हर एक इंसान को ये लगता है कि वो मरना चाहे और यही सोच के वो भयभीत होता है। कुछ लोग इस मृत्यु के भय से कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी गलत करने लगते हैं। परमेश्वर नीति वचन 14 उसकी 27 में हमें सिखाता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए जीवन का स्रोत है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो ही हमारे लिए जीवन का स्रोत है। और परमेश्वर हमें मृत्यु के फंदों से बचाने वाला परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि कोई सा भी फंदा हो, चाहे मृत्यु का फंदा हो, परमेश्वर हमें उससे भी बचा सकता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:25 में बताया कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकते हैं उससे डरो, ना कि उन मनुष्य से जो केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं। परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हर एक इंसान के लिए मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा का एक जीवन है। और पर यही जीवन के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि उससे भय मानो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को घात कर सकता है, ना कि उनसे जो केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी में एक दूसरे को घात कर सकते हैं, लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना। हमें मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना। हमें उससे डरना है जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को घात कर सकता है। यूहन्ना 5:29 में यीशु मसीह ने बताया, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बुराइयां करी है, बुरे काम करे हैं, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। लेकिन जिन्होंने भलाइयां की हैं और जो परमेश्वर के वचन को थामे रहे, उससे प्रेम करते रहे और जो विश्वास करते हुए परमेश्वर की ओर ताकते रहे और भलाइयां करते रहे, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें सुंदरता से रचा है और ये शरीर उसी का है। जैसा वो चाहता है वो हमसे वैसे अपनी महिमा लेता है। तो हमें मृत्यु से घबराना नहीं है, वरन हमें परमेश्वर को महिमा देनी है। जब तक हम जीवित हैं, अपने शरीर से, अपने आत्मा से, अपने प्राण से हमें परमेश्वर को महिमा देनी है। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक और प्रकार का भय है असफलता का भय। बहुत सारे लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो पहले ही से ही सोच लेते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाए, हमारे साथ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमें हानि हो। तो बहुत सारे लोग वहम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन
हमें इस असफलता के भय से भी दूर करता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताती हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 हमें बताता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें असफलता के भय से भयभीत नहीं होना, वरन उसके वचन पर भरोसा रखना है। यीशु मसीह अगर हमारे साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अपने माइंड से हमें ये नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से दूर करने हैं और इस असफलता के भय पर जय प्राप्त करनी है। पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो आप संसार की किसी भी परिस्थिति पर जय पा सकते हैं। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, उनसे प्रार्थना करते रहना। तो यही 5 तरह के भय मैंने आपको बताए। दरिद्रता का भय, आलोचना का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय और असफलता का भय। अब मैं आपके सामने बाइबल से कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें लोग भयभीत नहीं हुए और परमेश्वर के कार्य को करते रहे। मैं आपको कुछ स्त्रियों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि मरियम मगदलिनी। मरियम मगदलिनी विश्वास करती थी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब सब चेलों ने यीशु को छोड़ दिया और सब यहूदियों के डर से अपने अपने घरों में डर के बंद रहे। लेकिन मरियम मगदलिनी स्त्री होने पर भी यीशु मसीह के कब्र के पास दूसरी मरियम के साथ गई। यीशु की कब्र के बाहर 2 पहरुए भी थे जो यहूदियों के द्वारा ठहराए गए थे और एक बहुत बड़ा पत्थर था। लेकिन मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम बिना डरे, बिना कुछ सोचे वो यीशु मसीह की कब्र के पास गई और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र के बाहर का पत्थर लुढ़का हुआ देखा। तो मरियम मगदलिनी स्त्री होने पर भी यहूदियों से नहीं डरी और वो यीशु मसीह की कब्र तक गई और यीशु मसीह वहाँ पर उसको दिखाई दिए। उन्होंने उससे बातचीत करी और वो उसको दिखाई दिए। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल मैं निर्गमन 1 उसकी 15 से 21 में शिप्रा और पुआ के बारे में बताऊंगी। शिप्रा और पुआ 2 इब्री धाइयाँ थी जिनको फिरौन मिस्र के राजा ने आज्ञा दी थी कि अगर इब्री स्त्रियों को बेटा उत्पन्न हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी उत्पन्न हो तो उसे जीवित छोड़ देना। निर्गमन 1 उसकी 17 से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। परंतु वह धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। दुनिया में अगर आप कोई सही कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषें देता है। आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको
भलाई का काम करना है, आपको परमेश्वर का भय मानना है। और इन दोनों ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय माना और भयभीत नहीं हुए। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय माना और भलाइयाँ करी और निडर रहे। आप सभी जानते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र होने पर भी उसने गोलियत को कैसे मारा और उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। वो गोलियत के ह्यूज साइज से डरा नहीं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उसने गोलियत से लड़ाई करी। उसने गोफन से उन 5 पत्थरों में से एक पत्थर से गोलियत को मार डाला। हालेलुया। दानियल भी परमेश्वर से प्रेम करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था और वो संसार की किसी भी परिस्थिति के आगे झुका नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें भयभीत नहीं होना है। रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वरन परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 4:16 से 18 में भी परमेश्वर कहते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें भयभीत नहीं होना। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये यीशु मसीह के वचन हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ बना रहेगा। केवल हमें यीशु मसीह से प्रेम करना है और उस पर विश्वास करना है। नीति वचन 9 उसका 10 हमें बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। तो हमें बुद्धि को अपनाना है और केवल यहोवा का भय रखना है। अपने जीवन में यहोवा का भय मानना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम संसार की छोटी छोटी बातों से भयभीत होते रहें। सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की।